सनातन धर्म की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओम नमः पार्वते पते। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी बिटियाओं ने विधिवत पूर्वक सनातन धर्म अपनाया है। इन सभी की चिंता हिंदू रक्षा दल करेगा। हमने इन दोनों गुड़ियाओं को बिटिया के रूप में अपनाया है। इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था करने का काम हमारा होगा। इन पर पूर्ण विश्वास हमारा होगा। ये बिटिया का नाम सोनिया और इस बिटिया का नाम खुशबू खान था। अब इस बिटिया का सोनिया चौधरी रखा है। इस बिटिया का नाम हमने खुशबू साहू रखा है। और हम इन बिटियाओं ने जो मुझे बताया कि इस्लाम में क्या होता है, ऐसी कुरीतियों से सभी बच्चियों को बचना चाहिए। और जिस प्रकार इन बच्चियों को ये लगा जब से ये हिंदू बच्चों के संपर्क में थी, आज तक इन्हें ये महसूस हो रहा है कि हिंदू क्या होते हैं और मुसलमान क्या। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मेरी सभी बहनें यहाँ कार्यालय पर आई हैं और हमको सभी को भाई के रूप में सभी को रक्षा सूत्र में राखी बांधी है। और हमारा कर्तव्य बनता है अपनी बहनों की रक्षा करने का, क्योंकि सनातन धर्म में रक्षाबंधन इतना बड़ा पर्व है कि जिससे हमारी बहनों को यह विश्वास होता है कि हमारे भाई हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारे भाई हमारा साथ देंगे। इसी रूप में मैंने अपनी सभी बहनों से हम सभी ने राखी बंधवाई है और अपनी बहनों की सारी चिंता हम लोग करेंगे। और हमारी बहन आशीर्वाद के रूप में हमें ताकत देने का काम हमारी बहनों ने कर रही हैं। हमारी बहन, तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी बहनें इस्लाम में परेशान हैं वो हमें भाई बना करके सनातन धर्म में वापसी आ सकती हैं। जैसे हमारी बहनें पूरी ताकत के साथ हमें ताकत देने का काम कर रही हैं, उसी प्रकार हम अपनी बहनों की रक्षा करने का कार्य पूरी ताकत के साथ अपनी बहनों के साथ करेंगे। समाज में ऐसे संगठन और भी होना चाहिए और समाज समय समय पर इन्हें मजबूत करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश हित के काम में तेजी आ सकती है, क्योंकि गरीब लोगों को जीवन जीना भी आरामदायक नहीं होती। उन्हें सिर्फ सुरक्षा और आर्थिक सहायता चाहिए, जैसे क्रिश्चियन और इस्लामिक धर्म परिवर्तन कराते हैं। मुझे लगता है समाज के सहयोग से ऐसे लोग देश हित में ऐसे काम करते रहे तो ये घर वापसी अभियान तेजी से हो सकता है। भारत माता की जय। हिंदुस्तानी मुसलमान का बड़ा मसला उसकी तालीम और एजुकेशन का मसला नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान का बड़ा मसला उसकी पॉलिटिक्स और उसकी सियासत का मसला नहीं है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान के बड़ा मसला उसके शहरियत का और एनआरसी का मसला नहीं है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए बड़ा मसला उसकी तिजारत, मईशत और इकोनॉमी का मसला नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए सबसे बड़ी फिक्रमंदी का मसला यह है कि कहीं हमारी आने वाली नस्लें बुत परस्त ना हो जाएं। डरना चाहिए इस बात से। वल्लाही मेरे पास एक मसला आया, एक मदनी आलिम दीन की लड़की मुर्तद हो गई। मदनी आलिम दीन की लड़की, क्या गारंटी दे सकते हैं आप? हाँ, क्या गारंटी दे सकते हैं आप? ये जो पटौदी खानदान है, क्या नाम है उस सेक्टर का? सैफ अली खान। आप जानते हैं इस सैफ अली खान की 2-3 नस्लों के पीछे जाएंगे तो ये खानदान जाकर के किसकी नस्ल से मिलता है? नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली की नस्ल से। ये जो आज नशनी गवैये बने हुए हैं, आप जानते हैं ये किसकी नस्ल से आते हैं? हाँ, इनका खानदानी रिश्ता, इनकी जो नानी या परनानी वो नवाब सिद्दीक हसन खां की बीवी की बेटी हैं, पहले शौहर से गालिबन। आप देखें कितनी तेजी के साथ नस्लें तब्दील होती हैं। ये जो कुरैश के लोग बुत परस्त थे, किसके खानदान के लोग थे? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग थे। शैतान कितनी आसानी के साथ
नस्लों को अपने शिर्क की चपेट में लेता है ना, वल्लाही डरना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। भारतीय महान संस्कृति से इन लोगों को बहुत डर लगता है, इसलिए ही इन्होंने पाकिस्तान बनाया, वहां से हिंदुओं को मिटाया। भारतीय समाज को भी पूरी मेहनत से, सभी के सहयोग से ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो लोगों के लिए घर वापसी आसान बनाए। भारत माता की जय।